हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लेकर आए हैं आरपीएफ का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें जीके के 50 प्रश्न पूछे गए थे और उन 50 प्रश्नों को हम आज डिस्कस करेंगे। आप वीडियो देखना, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। इससे प्रीवियस ईयर प्रश्नों से ज़रूर प्रश्न रिपीट होते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है, इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है? तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? वो है ग्रीनलैंड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है ग्रीनलैंड? ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, सुल्तान अजलान शाह इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो सुल्तान अजलान शाह हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1983 में, सन 1983 में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, समय अवधि का सूत्र क्या है? बताइए। समय अवधि का सूत्र है ए 1/आवृत्ति या फ्रिक्वेंसी जिसे बोलते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? समय बराबर समय यानी कि टी बराबर 1/फ्रिक्वेंसी। चलिए नेक्स्ट है, लोकसभा के सभापति को अपना इस्तीफा पत्र किसको भेजना होगा? जो लोकसभा का सभापति होता है वो अपना इस्तीफा किसे देता है? तो सभापति अपना इस्तीफा उपसभापति को देता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और उपसभापति अपना इस्तीफा सभापति को देता है। ये दूसरे को ये अपने इस्तीफा सौंपते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? बताइए। बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, इसका रासायनिक सूत्र बताइए। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक सूत्र होता है। Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट का धावन सोडा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL में पहला शतक मारने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन था? सबसे पहले तो हम किस भारतीय ने IPL में पहला शतक लगाया था? तो वो हो जाएगा मनीष पांडे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और ये किस टीम से थे? RCB। ठीक है, बेंगलुरु टीम से उस समय खेल रहे थे सन 2009 में। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो मार्तंड सूर्य मंदिर स्थित है कश्मीर में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मार्तंड सूर्य मंदिर कश्मीर में स्थित है। ठीक है, ये सूर्य देवता से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इनमें से किस वर्ष को इंटरनेशनल राइस ईयर निर्धारित किया गया? यानी अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष घोषित किया गया था किस वर्ष को? तो ये है सन 2004 को अंतर्राष्ट्रीय राइस ईयर निर्धारित किया गया था यूनाइटेड नेशन द्वारा। आगे देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट जो यूनाइटेड नेशन द्वारा घोषित किए गए, जैसे सन 2026 का वर्ष किस लिए घोषित है? रेजलैंड्स और चरवाहों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ये 2026 को घोषित किया गया। और 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष सन 2025 को घोषित किया गया। कैमेलिड्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष सन 2024 को, कैमेलिड्स मतलब ऊँटों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष सन 2024। और बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष सन 2023। सतत पर्वतीय विकास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष सन 2022। और फलों और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष सन 2021 था। नर्स और दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष सन 2020। और दलहन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष सन 2016। चलिए नेक्स्ट है, कबीर की रचनाओं के संकलन को कहा जाता है? क्या कहते हैं? कबीरदास की जो रचनाएं हैं उनके संकलन को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बीजक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और बीजक के 3 भाग हैं, कौन कौन से हैं? साखी, ठीक है, शबद, और एक है रामायणी। ओके, नेक्स्ट है, हरभजन सिंह का उपनाम बताइए। तो हरभजन सिंह का उपनाम हो जाएगा द टर्मिनेटर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है।
प्रश्न दिया रहा है दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था। दांडी मार्च कब निकाला गया, तो ये सन 1930 में। राइट आंसर ऑप्शन सी है। डेट थी ही 12 मार्च, ठीक, सन 1930 में ये शुरू किया गया था। और कितने दिनों तक चला था, ये चला था 24 दिन। 24 दिन के बाद में किस तारीख ख़त्म हुआ, 6 अप्रैल सन 1930 को नमक कानून तोड़ा गया। नेक्स्ट है मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इसे जोतना कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, समझ रहे होगे। नेक्स्ट प्रश्न है रंगपुर विद्रोह कब हुआ था, बताइए रंगपुर विद्रोह कब हुआ था। ये हुआ था सन 1783 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है और ये सन 1783 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है भारत में नई विदेश व्यापार नीति घोषणा वर्ष के लिए की गई, किस वर्ष में की गई थी, तो ये सन 2015 और 20 के लिए की गई थी। नई विदेश नीति व्यापार नीति की घोषणा ये 2015 और 20 से तय की गई। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी फसल तेल की फसल नहीं है, बताइए इनमें से कौन सी फसल है जो तेल उत्पादन नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजरा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 2011 के अनुसार इनमें से भारत का कौन सा केंद्र शासित राज्य सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य है, तो 2011 जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम लिंग अनुपात है, बताइए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दमन और दीव में लिंगानुपात सबसे कम है, ठीक है, कितना है, मात्र 618। नेक्स्ट है यूएस ओपन 2018 में वीमेंस सिंगल खिताब किसने जीता, ये करंट अफेयर उस समय सन 2018 से पूछा गया था करंट अफेयर, तो उस समय 2018 में वीमेंस सिंगल खिताब किसने जीता था, तो वो थी नाओमी ओसाका। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है भारतीय गणराज्य में डैश राज्य और डैश केंद्र शासित राज्य हैं, कितने, तो जिस समय ये सवाल था उस समय 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन वर्तमान में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट है 7वें सेंट्रल पे कमीशन के चेयरमैन कौन है, 7वें वेतन के चेयरमैन कौन थे, कौन है मतलब, ठीक है, तो इसके ए माथुर, अशोक कुमार माथुर 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर हैं। और भारत में पहला वेतन आयोग कब गठित किया गया था, वो सन 1946 में, ठीक है, याद रखना पहला। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कितनी लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सीटें हैं, कितनी है केंद्र शासित प्रदेश में, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में, तो पुडुचेरी में है मात्र 1 सीट है लोकसभा की। नेक्स्ट देख लीजिए दिल्ली में कितनी सीटें हैं लोकसभा की, 7 सीटें हैं, जम्मू कश्मीर में 5 हैं, पुडुचेरी में 1 है, चंडीगढ़ में भी 1 सीट है, दादरा और नगर हवेली में 3 सीटें हैं, अंडमान निकोबार में 1 सीट है, लक्षद्वीप में भी 1 सिंगल सीट। नेक्स्ट है इनमें से कौन से देश में गोबी रेगिस्तान स्थित है, बताइए गोबी रेगिस्तान किस देश में स्थित है, तो ये है मंगोलिया में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, मंगोलिया में गोबी रेगिस्तान स्थित है। नेक्स्ट है देही प्रमुख मरुस्थल सहारा कहाँ स्थित है, उत्तरी अफ्रीका में, और जिप्सम या ग्रेट विक्टोरिया या ग्रेट सैंडी जिसे बोलते हैं ये ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल है, हमद या रब अल खाली ये सऊदी अरब में स्थित है, कालाहारी कहाँ स्थित है, बोत्सवाना में, आटाटामा उत्तरी चिली में, कराकोम ये तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है किस राज्य में स्थित है, तो ये असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है और इसे उद्यान को किस वर्ष घोषित किया गया था, सन 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया और सन 2007 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, ठीक है, 2007 में। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा एक ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है, कौन सा है,
तो इनमें से किसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है? तो वो है टमाटर। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में, टार्टरिक इमली में पाया जाता है, संतरा या नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, और सिरका में कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल होता है। खट्टे दूध में या दही में पूछा जाए तो लैक्टिक अम्ल होता है। चींटी के डंक या बिच्छू के डंक में मेथनोइक अम्ल होता है। प्रश्न 24 है, कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? कलमकारी चित्रकला है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, कलमकारी कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र में कौन सी है? वर्ली है। और आंध्र प्रदेश की कलमकारी है। पश्चिम बंगाल में बताइए कौन सी फेमस है? पट्ट चित्रकला या कालीघाट एक है, ये पश्चिम बंगाल की है। चलिए नेक्स्ट है, पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को डैश ऊर्जा कहा जाता है? जो पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से ऊर्जा प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भूतापी ऊर्जा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, समझ गए। नेक्स्ट प्रश्न, दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज किसने स्थापित किया था? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किसने स्थापित की थी? जो आज इसका नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसे स्थापित किया था सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। प्रश्न 28 है, वर्ष 1833 में भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? 1833 में भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, बताइए। तो 1833 में भारत का ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था, पहला भारत का। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रश्न 29 है, पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं, बताइए। पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में किससे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड मिंटोरो जाना जाता है। इनका कार्यकाल था 1905 से 1910 के रूप में। ठीक है, और नेक्स्ट है, प्रश्न 30 है, पोलैंड की मुद्रा का नाम क्या है, बताइए। तो पोलैंड की मुद्रा का नाम है पोलिश जिलोटी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देख लीजिए, रूस की मुद्रा क्या है? राजधानी मास्को है, मुद्रा क्या है? रूबल है। नॉर्वे, राजधानी ओस्लो हो जाएगी, मुद्रा क्रोन है। जर्मनी की बर्लिन राजधानी है, मुद्रा यूरो। ग्रेट ब्रिटेन लंदन राजधानी है, पाउंड मुद्रा है। ऑस्ट्रिया की वियना राजधानी शिलिंग मुद्रा है। भूटान की थिम्पू नीलूटरम इसकी मुद्रा है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं भारत के संविधान में? तो इसमें 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, और मूल संविधान में कितनी थी? 14 भाषाएं थी। बाद में संशोधन करके 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को जोड़ दिया गया था। ठीक है, एक भाषा। और 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, मणिपुरी, टोंटड़ी और नेपाली। और 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। ठीक, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गृह बैंक NHB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है, बताइए। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है 1। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और प्रतीक क्या है? H। नेक्स्ट है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? देखो सीधा सीधा प्रश्न पूछ दिया गया। इसका राइट आंसर है 5.972 × 10⁻²4। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इतना पृथ्वी का द्रव्यमान है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, डैश एक श्वसन प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, कौन सी?
तो वो अनावश्यक श्वसन प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट है, अंतिम औपचारिकता क्या है जिसके बिना हमारे देश में कोई केंद्रीय विधेयक कानून नहीं बन सकता है? अंतिम क्या हो सकता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करेगा कोई कानून बन नहीं सकता है, विधेयक नहीं बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है बताइए? ये तो सिंपल है, देहरादून। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, कनिष्क किस वंश के महान राजा थे बताइए? तो कनिष्क कुषाण वंश के एक सम्राट थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भूटान की राजधानी कौन सी है बताइए? भूटान की राजधानी है थिम्पू। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ईपीएफ का पूर्ण रूप बताइए? ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इसका पूर्ण रूप होता है। अब इसमें क्या दिया गया? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है 41 प्रश्न है, निम्न में से किसी भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचन किया गया था? किसे चुना गया निर्विरोध? जो एकमात्र राष्ट्रपति हुए वो है नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कब बने थे? ये 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे, ठीक है, याद रखना। और ये 1977 से 82 तक, 77 से 82 तक इनका कार्यकाल रहा। नेक्स्ट है, पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा लागू किया गया था? पोर्टफोलियो सिस्टम लिया था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। और ये किस समय आया था? 56 से 62, 1856 से 62 के बीच इसका कार्यकाल था, ठीक है। 1861 का ये अधिनियम ले आया था, भारत परिषद अधिनियम। नेक्स्ट है, घूमर लोक नृत्य किस राज्य में संबंधित है? घूमर, हाँ, घूमर लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है, रडार का फुल फॉर्म बताइए या पूर्ण रूप बताइए? तो इसका राइट आंसर है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम इनमें से किस देश में स्थित है? मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों की कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल होता है 6 वर्ष राज्यसभा के सदस्यों का। किदाम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित है बताइए? किदाम्बी श्रीकांत का संबंध है बैडमिंटन से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, यूनियन पब्लिक सर्विस के सदस्य। तुंगभद्रा बांध किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कुछ बांध देख लीजिए इंपॉर्टेंट, जैसे बाखड़ा बांध, ये सतलज नदी पर है। कहाँ पर स्थित है? पंजाब और हिमाचल प्रदेश। टेहरी बांध भागीरथी नदी, और राज्य हो जाएगा उत्तराखंड। सरदार सरोवर नर्मदा नदी, राज्य गुजरात। हीराकुंड महानदी, राज्य उड़ीसा। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी, राज्य तेलंगाना। उटाई बांध ताप्ती नदी, राज्य गुजरात। मैथन बांध बराकर नदी, राज्य झारखंड, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट लास्ट प्रश्न है, बर्फ़ की क्रिस्टलित बारिश को कहा जाता है? तो उसे बर्फ़ ही कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। आप बताइए कैसा लगा आपको ये पेपर जो 2019 में पूछा गया था, और इसका लेवल क्या था? चलिए, थैंक